अभी से लेकर अगले 48 घंटे तक ड्रैगन सुनेगा भारतीय शेरों की दहाड़। ऐसी गरज जो बीजिंग तक सुनाई पड़ेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में हमारी भारतीय वायुसेना मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास में कई लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स और कार्गो प्लेन शामिल हैं। ये एक प्रशिक्षण युद्धाभ्यास है ताकि यह पता किया जा सके कि वायुसेना युद्ध की स्थिति के लिए कितनी तैयार है। ये युद्धाभ्यास उस मौके पर हो रहा है जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय जवानों ने विफल कर दिया। चीनी सैनिकों को बुरी तरह से पीटा, उन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बाहर फेंक दिया। ये घटना तब हुई थी जब चीन के ड्रोन्स ने सीमा पार करने की कोशिश की। उसे रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट उड़ा दिया था। लेकिन इन सब के बीच हम आपको बताते हैं चिनूक, राफेल और अपाचे की खासियत और क्यों इनके भारतीय वायुसेना में शामिल होने से दुश्मनों के होश उड़े हुए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के ऐसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं जिनका खौफ पूरी दुनिया खाती है। इनका इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान की पहाड़ियों में तालिबान के सफाए के लिए किया था। इन्हें रात में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस प्रकार पीओके से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ होती है और वहां लड़ाकू विमानों का प्रभावी इस्तेमाल संभव नहीं है, वहां ये हेलीकॉप्टर कारगर साबित हो सकते हैं। ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। ये पहाड़ियों के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर लक्ष्य को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। बेहद तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर चिनूक 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म वाला हेलीकॉप्टर है जो सैनिकों और उनके हथियार, साजो सामान और ईंधन को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी लोगों को किसी दुर्गम जगह से निकालने और राहत अभियान वाली जगहों पर राशन और दूसरी चीजें पहुंचाने में ये अहम भूमिका निभाता है। फिलहाल चिनूक 19 देशों की सेनाओं के पास है। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टीरोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल हवा से जमीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। यह जमीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है।